अदबी संगत बेतिया के बैनर तले अखिल भारतीय मुशायरा राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह। अब समाचार विस्तार से। मनुआ पुल ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ मोहम्मद जावेद कमर के निजी आवास परिसर में अदबी बेतिया के बैनर तले एक अखिल भारतीय मुशायरा राष्ट्रीय सेमिनार सम्मान समारोह का आयोजन देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के याद में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर अदबी संगत बेतिया ने विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी पत्रकारिता, शिक्षा, दीक्षा एवं अन्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को शहरों से आए हुए दर्जनों प्रख्यात कवि शायर के अलावा स्थानीय शायर ने अपनी अपनी कविताओं शायरी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर व्यवस्थापक डॉक्टर मोहम्मद जावेद कमर, नूरुल इस्लाम, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नासिर अली खान, विधायक विनय विहारी, विधान पार्षद आफाक अहमद, पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी, गुलरेज अख्तर, झुन्नू बाबू, आफ्ताब आलम, इरशाद अख्तर, दुलारे के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नसीम अहमद नसीम ने अपनी आवाज के जादू शब्दों के दांवपेच से उपस्थित जनसमूह को अंदर एक नया जोश उमंग पैदा कर दिया, जिससे इस कार्यक्रम में जोश खरोश पैदा हो गई, जिससे उपस्थित महत्व सभा में इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा हो गई। साथ ही अंत तक जन समूह ने देश के विभिन्न भागों से आए हुए शायर, कवि और स्थानीय शायर कवियों की गजलों, नज्मों, शेरों, कविताओं को सुनकर अपनी होश खो दिए। इस कार्यक्रम में बेतिया की ओर से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को फूलमाला, मेमोंटो, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिला के अनुभवी विभाग, साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों से जुड़े पत्रकार डॉक्टर अमानुल हक को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय को भी उन्हें फूलमाला, मेमोंटो और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न शहरों से आए हुए दर्जनों प्रख्यात कवि शायर के अलावा स्थानीय शायर ने अपनी अपनी नज्म, गजल, कविता, शायरी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर व्यवस्थापक डॉक्टर मोहम्मद जावेद, झुन्नू बाबू, आफ्ताब आलम, डीएसपी महताब आलम के अलावा शहर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन मुशायरा में आज सभी आए हुए मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माननीय आफाक साहब, जो हमारे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य लौरिया विधानसभा के, मैं आपका भी आदर और स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे जो शायर हैं, कवि हैं, अन्य आगंतुक अतिथि हैं और इस पंडाल में बैठे हुए हमारे इस कार्यक्रम में अभिरुचि रखने वाले सम्मानित बुद्धिजीवीगण, सहयोगीगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आफाक साहब ने बताया था कि कार्यक्रम 5:30 बजे से निर्धारित है, लेकिन निर्वाचन संबंधी अत्यावश्यक कार्यों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग भाग लिए हुए हैं और उसको छोड़कर मैं आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, आपको शुभकामना देने के लिए और विलम्ब से आने के लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एक कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग बड़े हमारे प्रसिद्ध शायर आए हुए हैं यहाँ पर, सब लोग उनको सुने, इसका आनंद उठावें। कोई भाषण और संबोधन का इंतजार नहीं करता है, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस अवसर पर आए हुए तमाम अतिथियों का, तमाम लोगों का जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के नाते आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जिस विराट व्यक्तित्व के और की याद में, उनकी स्मृति में, उनके शख्सियत पर जो एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इन कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता जो हैं उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे नेक इंसान के नाम पर इस कार्यक्रम को करने का काम बेड़ा उठाया है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बेतिया में मेरे पदस्थापन का मात्र 6-7 महीना हुआ है। देखिए, हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं होती है, बल्कि ये संदेश जाता है
इन कवियों के द्वारा, इन शायरों के द्वारा समाज में एक संदेश दिया जाता है कि आप सबक लें कि किस तरह से समाज में शांति और सद्भाव के साथ विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ सकते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है कि जो किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बातों को लेकर आज समाज में संकीर्णता की भावना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ चलते रहती है, उससे हटकर हमारे जो कवि हैं, जो शायर हैं, वो न तो किसी जाति के होते हैं, न किसी धर्म को होते हैं, वो समाज को संदेश देते हैं और वैसा रचनात्मक संदेश देते हैं जिससे समाज का विकास हो, लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो, लोग जो है अपने लोगों को सही ढंग से रखें, अपने बाल बच्चों का विकास कराएं, शिक्षा ग्रहण करें। ये सभी जो लोग हैं विद्वान लोग हैं और ये विद्वता जो है इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि समाज को हम संदेश देंगे। तो काफ़ी विलम्ब हो चुका है, मैं तो मना कर दिया था आदरणीय एमएलसी साहब से कि मेरे कमर में दर्द भी है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप लोगों के उत्साह को देखकर, आपके संदेश को सुनकर मुझे लगा कि जिलाधिकारी के नाते तो सब अपील करना चाहिए। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में मेरी भी अभिरुचि रहती है। अगर इस तरह का कहीं भी बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में कार्यक्रम होता है, मुझे अवसर देते हैं आने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से भाग लेते रहता हूँ और लूँगा। और पुनः एक बार अंत में आप तमाम उपस्थित सज्जनों का, अतिथियों का और मंच पर विराजमान हमारे जितने भी शायर आए हुए हैं, जो बेतिया के हैं, बेतिया के बाहर के लोग हैं, बगास के भी लोग आए हैं, नामचीन हस्तियां हैं जो पहले से भी मैं जानता हूं, उन तमाम लोगों का पुनः एक बार जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के नाते आपका एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। पानी और मिट्टी, आग हवा, पानी और मिट्टी, सब कुछ उनके सदके में। आग हवा, पानी और मिट्टी, सब कुछ उनके सदके में। कौन बशर ऐसा है जिस पर आका का एहसान नहीं। कौन बशर ऐसा है जिस पर आका का एहसान नहीं। जो न करे ताज़ीम मोहम्मद वो अहले ईमान नहीं। ताज़ीम मोहम्मद वो अहले ईमान नहीं। जो न करे ताज़ीम मोहम्मद वो अहले ईमान नहीं। शेर सुनेंगे। ज़र्रे की हल्की सी आहट दूर से वो सुन लेते हैं। ज़र्रे की हल्की सी आहट दूर से वो सुन लेते हैं। उनको पुकारो वो न सुने, ये मेरे नबी की शान नहीं। साथी और बाबू और डीएसपी साहब को भी। श्री अरुण गोपाल, नींद जब चाहो तभी पाँव चली आएगी। नींद जब चाहो तभी पाँव चली आएगी। जो तेरे पास अगर सब्र का बिछोना है। नींद जब चाहो तभी पाँव चली आएगी। दिल का हर एक कोना है नाजुक शेर। देखें कि जिस्म हो और कहीं, दिल हो किसी और के पास। जिस्म हो और कहीं, दिल हो किसी और के पास। इस तरह होने से बेहतर तो नहीं होना है। जिस्म हो और कहीं, दिल हो किसी और के पास।
इस तरह होने से बेहतर तो नहीं होना है। और शेर देखें कि वो तो मिट्टी है अरुण जो कि है तुझे हासिल। वो तो मिट्टी है अरुण जो कि है तुझे हासिल। फिसल रहा है जो हाथों से वही सोना है। जब भी रोता हूँ अकेले में सुकून पाता हूँ। जब भी रोता हूँ अकेले में सुकून पाता हूँ। मेरा गम बांटने वाली मेरी तन्हाई है। मेरा गम बांटने वाली मेरी तन्हाई है। और जो शरीफ लोग होते हैं उनकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। एक खूबी गिनवाता हूँ, अगर आपको लगे कि ये आपके अंदर ये खूबी पाई जाती है तो मुझे बताएंगे कि मेरा गम बांटने वाली मेरी तन्हाई है। बस यही सोच के मैं करता नहीं तेरा गिला। अभी विनय साहब ने बात की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की और इल्ज़ाम लगाने की और फिर रद्द इल्ज़ाम की, तो ये शेर समाप्त कर लें सर कि बस यही सोच के मैं करता नहीं तेरा गिला। बस यही सोच के मैं करता नहीं तेरा गिला। तेरी रुसवाई में शामिल मेरी रुसवाई हो। तेरी रुसवाई मैं चाहता हूँ कि कोई काबिल शख्स इसको पार्लियामेंट में पढ़े, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह का माहौल है यही शेर पढ़ा जाना चाहिए कि बस यही सोच के मैं करता नहीं तेरा गिला। तेरी रुसवाई में शामिल मेरी रुसवाई है। नेहरू कह रहे हैं, जो खुद अपने ज़माने के स्कॉलर थे और बड़े राइटर थे, जानने वाले, इंग्लिश लिटरेचर वाले जानते हैं, खतरा है उनके आगे। तो मौलाना की खुसूसियत क्या थी? मौलाना की खुसूसियत बड़ा उद्देश्य है एकता। एकता की आवश्यकता है और इस महान विभूति के संदर्भ में, चूँकि मैं पहले गीत लिखता हूँ, गाता हूँ, तब विधायक बन गया, तो मैं अपने शब्दों में बोलूँगा। दो शब्द अपने अंदाज में। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बनी हो कड़वी बोली से। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बनी हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आज सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और
बबुआ पढ़ब ना तो भकुआ कहात रहब। बबुआ पढ़ब ना तो भकुआ कहात रहब। खैनी चुना लेखा रोजे रगड़ात रहब। अब बबुआ पढ़ब ना तो भकुआ कहात रहब। बबुआ पढ़ब ना तो भकुआ कहात रहब। जय शिक्षा, जय भारत, वंदे मातरम। सबको नमस्कार। सबसे ज़्यादा उस माता पिता को नमस्कार, उस शख्सियत को नमस्कार। आप लोग यहाँ आए और उपस्थिति भले कम है, लेकिन इस बात का सुकून है, इस बात के लिए हमें प्रसन्नता है कि कम से कम कुछ लोग तो जिंदा हैं देश में। नमस्कार। करके लिख नहीं सकता है। एक शायर एक शेर में जो बात कह देता है वो हम पन्नों में नहीं लिख पाते हैं। तो इस तरह से ये तीन खुसूसियत को अल्लाह तबारक ताला ने मौलाना आज़ाद को अता किया था। शऊर था ही, तहतु शऊर भी था जिससे लिखते थे। और रात नहीं होती अब वीरों और विद्वानों की कोई जात नहीं होती। क्या बात है। वो शख्सियत जिसके नाम के आगे मौलाना और पीछे आज़ाद लगा हो, उसके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने का बराबर है। दुख तो इस बात का है कि आज किसी सिने स्टार का कार्यक्रम होता तो शायद इन कुर्सियों के पीछे भी 10-20 हज़ार लोग खड़े होते। दुख इस बात का है कि इतने बड़े शख्सियत जिसको भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनने का गौरव हासिल है, वह व्यक्ति जो उस समय उस अंग्रेजी हुकूमत के समय बोलने वालों को सर कलम कर दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी, बम से उड़ा दिया जाता था, उस समय एक पत्रकार के हैसियत से जो काम उन्होंने किए उनके बारे में आज मैं बहुत ही विस्तृत रूप से जाना। उसके लिए दानिश जी को मैं नमन करता हूँ कि आज मैं यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखा। शायद मैं नहीं आता और आपको नहीं सुनता, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कहीं और जितनी जानकारी आपको है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 14वां साल विधायकी का हो रहा है। 20,000 गाने लिख चुका हूँ, 750 फिल्मों में गाने लिख चुका हूँ। मैंने आज तक आप जैसा वक्ता कहीं सुनाई नहीं। तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके बारे में एक शब्द तो जरूर बोलूं कि आपने जो इस मंच से बोला है और मैंने जो श्रवण किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। क्योंकि क्या है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, पुरानी सभ्यता को छोड़ रहे हैं, पुराने संस्कारों को छोड़ रहे हैं, पुराने जो हमारे ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर थे, उन धरोहरों को हम संजो करके नहीं रख रहे हैं। क्या सीखेंगे? एक शिक्षक पुत्र होने के नाते हमारे पिता समान हमारे सौरभ जी के पिताजी बैठे हैं, मैं आपका चरण छूता हूँ यहाँ से। और सबसे ज़्यादा मेरी ओर से अभिवादन है आप सम्मानित श्रोतागण कि आप सभी लोग इस महान विभूति के विषय में जो कुछ बातें बोली जा रही हैं उसको आप श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि सुनेंगे नहीं तो गूनेंगे क्या, गूनेंगे नहीं तो चुनेंगे क्या। इसलिए बहुत सारी बातें हुई हैं, चीज़ों का मतलब समझ जाइए, आप इस महान शख्सियत को समझ जाइए। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है याद रखने की। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं पहले ही कहा कि सर पे सूरज हो तो रात नहीं होती, अब विद्वानों और पीरों की कोई जात नहीं होती। एक प्रसंग यहाँ आया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की
कहीं कोई मूर्ति यादव का ऐसा कुछ जिले में नहीं है, मैंने भी शायद अभी तक नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो ऑफिस है, मैं सरकार के पास, मैं भले पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये इंसान पक्ष और विपक्ष से ऊपर का इंसान, इसलिए मैं आपको वायदा करता हूँ कि चाहे सरकार से जिस तरह की लड़ाई लड़नी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जो आदमकद प्रतिमा है वो पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय में लगेगी। और कैसे नहीं लगेगी, लगवा के रहूँगा, लगेगी। अरे जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री हो उसकी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? इसलिए समयाभाव भी है। और जो संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि मैं नेता हूँ नहीं, मैं तो धोखे से विधायक हो गया, मैं तो कलाकार आदमी, और दिल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो सोच के आए वो सोच के लोग नहीं हैं। आप पूरी ईमानदारी से विधायकी कर ही नहीं सकते, और जब शरीर में ईमानदारी खत्म हो जाए तो बचता क्या है? अभी यहाँ पर उसकी भी छाप छोड़ी। बहुत अच्छा लगा, आप आए, हमारी महफिल को की रौनक बढ़ी। अब मैं इस सेमिनार के आखिरी वक्ता के तौर पर, इससे पहले के अपने बिहार विधान परिषद के पार्षद यानी हमारे एमएलए आफाक आलम साहब को बुलाऊं। मैं एक चीज़ का ऐलान करना चाहता हूं। आफाक हैदर साहब, आफाक आलम, तो हम दोनों नाम से जानते हैं। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं कि यहाँ पे 3-4 अवार्ड हैं जो आपके सामने दिए जाएंगे साहित्य, पत्रकारिता और भाईचारा के क्षेत्र में। अब आप सुनिए अपने एमएलसी साहब। बड़े भाई विनय बिहारी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे इस जिला के आन शान बान और लोकप्रिय डॉक्टर नासिर अली साहब, गुलेज अख्तर साहब और पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी, हमारे गार्जियन और इस जिला के सियासी और अदबी माहौल में पेश रहने वाले इस जिला के सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल अख्तर साहब, डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, सामने बैठे हुए मोहतरम कारी बशीर साहब, जिन्होंने बहुत ज़माने तक इस मिल्लत की खिदमत की, आज भी कर रहे हैं। और मुझे याद आता है जब इकबाल कलाम जौहरी साहब, जो हम लोग में कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उस ज़माने में इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आज भी हम लोग सीख रहे हैं। माजरत चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे यहाँ कीमती लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज के खूबसूरत शाम में आप सबका इस्तकबाल करते हुए आपका खैर मकदम करते हैं। और एक बात बहुत ही सम्मान और अदब के साथ कहना चाहते हैं कि गुलिस्तां में बहारो शाम देखो छा गई है, गुलिस्तां में बहारो शाम देखो छा गई है, और नवंबर की वही तारीख शायद आ गई जो है तो इस कदर से जी कि तेरे बाद तेरी दास्तां है। वह आदमी आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम जब कुर्सी पर फायज होता है, उस मनसब पर फायज होता है, तो पूरा देश गर्वान्वित होता है। और उसने जो इल्म की बुनियाद को डाली, उसको मुस्तहकम बनाया, चाहे यूजीसी हो या ये प्राइमरी सेक्शन का फ्री एजुकेशन हो, उस बुनियाद पर आज हिंदुस्तान नाज करता है और उस पर आज भी हिंदुस्तान चल रहा है। दानिश साहब ने जो बात कही है उस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज 70 साल के बाद भी, 77 बरस के बाद भी आज हिंदुस्तान में शिक्षा का जो ज्योति जलना चाहिए वह पूरा नहीं हो सका है। ये अफसोस का मुकाम है। और आगे आज भी इस लोकतंत्र में 77 साल के बाद भी वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो बिल्कुल आखिरी हाशिए पर खड़े हैं, उनके बारे में जब विचार कीजिएगा, जिसके बारे में गांधी ने लिखा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में वास करती है,
हिंदुस्तान गांव और खलिहानों से बनता है, हिंदुस्तान किसानों से बनता है, हिंदुस्तान बम्बे दिल्ली से नहीं चलता है, खेत और खलिहानों से चलता है। जब उसका अवलोकन और समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि आज हिंदुस्तान की सरकार ने क्या किया और क्या करना चाहिए था। आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है दानिश साहब। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट मनमोहन सिंह के सरकार में आया। आज मेरी हालत दलित के बाद सबसे बदतर स्थिति में है। आज मैं अदब के साथ इस खूबसूरत शाम में आपसे अर्ज करना चाहते हैं, मौत दबाना इल्तमास करना चाहते हैं कि आज शपथ लें, ओठ लें, अहद करें कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ावें और अपने पड़ोसी के भी पढ़ाने के बारे में सोचें। तभी आप इसके भागीदार बन सकते हैं, इसके हिस्सेदार बन सकते हैं और आज़ाद भारत के आजाद शहरी के रूप में, एक आइडियल सिटीजन के रूप में, एक आदर्श शहरी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। अम्बेडकर ने लिखा, भारत का संविधान का निर्माण किया तो उसने लिखा 2 बरस 11 महीना 18 दिन में इल्म या एजुकेशन शेरनी का वह दूध है जो पीता है उसे दहाड़ता है। मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यह व्यक्ति अगर उच्च सदन में निर्वाचित होकर गया है तो विनय बिहारी से मेरी मुलाकात हुई दिशा की बैठक में। मैं देखा कि इनके चेहरे पर बहुत खुशी है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि सदन के अंदर 1952 से लेकर 2022 तक निर्वाचित होकर जाने वाला एक किसान का लड़का पहला अगर है तो उसका नाम आफाक अहमद है। निर्वाचित होकर ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से या टीचर कंस्टिट्यूएंसी से अगर कोई जाने वाला व्यक्ति है और किसान का लड़का है, मध्यम वर्गीय किसान का लड़का है, उसका नाम आफाक अहमद है और चंपारण की धरती से यह बिलोंग करता है और एक छोटे किसान का लड़का है। थोड़ा सा इधर